मायके से 3 चीजें भूल कर भी कभी मत लाना, पूरा परिवार संकट में पड़ जाता है, पति हो जाएगा बर्बाद। यह वाक्य भारतीय समाज की कुछ पुरानी परंपराओं और विश्वासों को उजागर करता है। मायके से लौटते समय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें लाने या न लाने को लेकर घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि यदि इन चीजों को लाया जाए तो परिवार में विपत्ति आ सकती है। ये विश्वास अक्सर हमारे परंपरागत रीति रिवाजों और धार्मिक विचारधाराओं से जुड़े होते हैं। पहला है सिरका। कहा जाता है कि मायके से सिरका या किसी खट्टे पदार्थ को लाना मना है। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सिरका का खट्टापन परिवार की सुख शांति और समृद्धि में विघ्न डाल सकता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों का प्रयोग किसी शुभ कार्य में नहीं किया जाता, क्योंकि यह ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने का कारण माना जाता है। सिरका मायके से लाने की परंपरा और इससे जुड़ी मान्यताएं। भारतीय समाज में रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं एक गहरे सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा हैं। इनमें से कई मान्यताएं धार्मिक और सामाजिक संदर्भों से प्रेरित होती हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक यह है कि मायके से सिरका लाना अशुभ माना जाता है। सिरके को खट्टे पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है और खट्टा स्वाद कई परंपराओं में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी शामिल हैं। इस लेख में हम इस परंपरा, इसके संभावित कारणों और इसे मानने के पीछे छिपे तर्कों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सिरका क्या है और इसका महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। सिरका एक खट्टा और तीखा तरल है जिसका उपयोग खाना बनाने, साफ सफाई और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से फलों, अनाज या अन्य जैविक पदार्थों के किण्वन से बनाया जाता है। सिरके का उपयोग भारत सहित विश्व भर में सदियों से होता आ रहा है। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने और संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सिरका के कई फायदे हैं, परंतु भारतीय समाज में इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अलग नजरिए से देखा जाता है। विशेष रूप से कुछ घरों में सिरका को अशुभ माना जाता है और इसे मायके से ससुराल लाने की मनाही होती है। सिरका मायके से लाने की मनाही। सांस्कृतिक मान्यताएं। भारतीय परंपराओं में खट्टे पदार्थों को शुभता के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाता। सिरका, जो कि अत्यधिक खट्टा होता है, इसे नकारात्मकता और अशांति का प्रतीक माना जाता है। मायके से सिरका लाने की मनाही के पीछे कुछ मुख्य मान्यताएं निम्नलिखित हैं। 1. रिश्तों में खटास। सिरका खट्टे स्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। परंपरागत मान्यता है कि मायके से सिरका लाने पर दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है। इसे प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है कि खट्टा पदार्थ घर के माहौल में नकारात्मकता और विवाद को जन्म दे सकता है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास। भारतीय संस्कृति में घर को एक पवित्र स्थान माना जाता है और माना जाता है कि हर चीज जो घर में लाई जाती है वह सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है। खट्टे और तीखे पदार्थ जैसे सिरका घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। 3. धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजाओं में खट्टे पदार्थों का उपयोग वर्जित है। सिरका, जिसे भोजन में भी अधिक मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता, धार्मिक दृष्टि से अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे मायके से ससुराल लाने की मनाही है। 4. परंपरा और बुजुर्गों की सलाह। भारत में बुजुर्गों द्वारा स्थापित परंपराएं समाज में स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं। सिरका से संबंधित यह परंपरा भी उनके अनुभव और सांस्कृतिक विश्वासों का हिस्सा है, जिसे आज भी कई परिवार मानते हैं। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1. खट्टे पदार्थ और स्वास्थ्य। सिरका अधिक मात्रा में सेवन करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है और अम्लीयता, एसिडिटी बढ़ा सकता है। हो सकता है कि प्राचीन समाज में सिरका की अधिकता से बचने के लिए इसे घर लाने की मनाही को एक परंपरा के रूप में स्थापित किया गया हो। 2. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब लोग किसी चीज को अशुभ मानते हैं
तो इसका मानसिक प्रभाव उनके जीवन और रिश्तों पर पड़ सकता है। यदि किसी महिला को यह बताया जाए कि सिरका लाने से उसके घर में कलह या अशांति होगी, तो वह ऐसी घटनाओं को सिरके से जोड़कर देखने लगती है। इस प्रकार यह विश्वास मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को सत्य साबित करता है। 3. सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास। इस तरह की मान्यताएं अक्सर सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए बनाई जाती थीं। सिरका जैसे प्रतीकों का उपयोग यह समझाने के लिए किया गया हो सकता है कि हर चीज को संतुलन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आधुनिक समाज में सिरके को लेकर सोच। आज के समय में जब विज्ञान और तर्क का महत्व बढ़ गया है, तो लोग सिरके से जुड़ी इन मान्यताओं को केवल सांस्कृतिक या पारंपरिक महत्व के रूप में देखते हैं। आधुनिक समाज में लोग सिरका को भोजन और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानते हैं। हालांकि कई परिवार अभी भी इन परंपराओं का पालन करते हैं, क्योंकि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। सिरका, परंपरा और तर्क का मेल। मायके से सिरका लाने की मनाही एक परंपरा है जो सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक विश्वासों का मिश्रण है। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इस परंपरा को माने, लेकिन इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जा सकता है। क्या इसे मानना चाहिए? यदि आप इसे केवल एक परंपरा मानकर सम्मान देना चाहते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि आप इसे अंधविश्वास मानते हैं और इसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं देखते, तो इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है चाकू। चाकू या धारदार चीजों को मायके से घर लाना भी मना माना जाता है। इसके पीछे विश्वास है कि चाकू घर के रिश्तों में कटाव ला सकता है और परिवार में कलह उत्पन्न कर सकता है। इसे दाम्पत्य जीवन में भी झगड़े और परेशानियों का कारण माना जाता है। विशेष रूप से जब महिला मायके से यह चीज लाती है, तो कुछ लोग मानते हैं कि इससे पति और पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है। चाकू मायके से लाने की मनाही और इससे जुड़ी मान्यताएं। भारतीय समाज में परंपराओं और विश्वासों का एक गहरा स्थान है। इनमें से कुछ मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं, जिनका उद्देश्य परिवार और समाज में सामंजस्य और शांति बनाए रखना होता है। ऐसी ही एक परंपरा है मायके से चाकू लाने की मनाही। यह मान्यता भारतीय परिवारों में व्यापक रूप से प्रचलित है और इसे अशुभ माना जाता है। यह लेख चाकू से जुड़ी इस मान्यता को विस्तार से समझने का प्रयास करेगा और इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण करेगा। चाकू का सांस्कृतिक महत्व। चाकू एक धारदार उपकरण दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। इसे खाना बनाने, वस्त्र काटने और अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि भारतीय समाज में चाकू को केवल उपयोगी वस्तु के रूप में नहीं देखा गया है, इसे प्रतीकात्मक रूप से भी देखा जाता है। चाकू को लेकर कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। इसे एक ओर शक्ति और रक्षात्मकता का प्रतीक माना गया है, तो दूसरी ओर यह विवाद, हिंसा और रिश्तों में दरार का प्रतीक भी माना जाता है। विशेष रूप से मायके से चाकू ससुराल ले जाने को लेकर जो मान्यताएं प्रचलित हैं, वे गहरे सांस्कृतिक विश्वासों से जुड़ी हैं। मायके से चाकू लाने की मनाही के पीछे मान्यताएं। 1. रिश्तों में कटाव का प्रतीक। चाकू धारदार होता है और इसका मुख्य उपयोग वस्तुओं को काटने के लिए होता है। इस गुण के कारण चाकू को रिश्तों में कटाव या विभाजन का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास है कि मायके से चाकू लाने पर परिवार में कलह और तनाव पैदा हो सकता है। 2. शुभता का अभाव। भारतीय संस्कृति में कई धारदार वस्तुओं को अशुभ माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ अवसरों पर चाकू या कोई धारदार वस्तु उपहार में नहीं दी जाती। चाकू को अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। 3. संघर्ष और हिंसा का प्रतीक। चाकू का संबंध हिंसा और आक्रामकता से भी जोड़ा जाता है। इसे लाने का अर्थ घर में अशांति और संघर्ष को निमंत्रण देना माना जाता है। इस धारणा का उद्देश्य परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखना है। 4. धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय धार्मिक मान्यताओं में धारदार वस्तुओं का प्रयोग पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्यों में नहीं किया जाता। माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं घर की पवित्रता को प्रभावित कर सकती हैं। 5. सांकेतिक उपहार न देना। मायके से चाकू लाने की मनाही का एक और कारण यह भी है कि यह एक प्रतीकात्मक उपहार नहीं माना जाता।
उपहार के रूप में इसे देना या प्राप्त करना रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1. आधुनिक तर्क और चाकू की धारणा। वैज्ञानिक दृष्टि से चाकू सिर्फ एक उपकरण है। इसे अशुभ या शुभ मानना केवल सांस्कृतिक विश्वासों का परिणाम है। हालांकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से धारदार वस्तुएं तनाव और असुरक्षा का प्रतीक हो सकती हैं, जो परिवार के भीतर नकारात्मक माहौल बना सकती हैं। 2. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यदि किसी महिला को बार बार यह बताया जाए कि चाकू मायके से लाने पर परिवार में समस्या होगी, तो वह अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक घटना को इस विश्वास से जोड़ सकती है। यह एक प्रकार का स्वपूर्ण भविष्यवाणी बन सकता है। 3. सुरक्षा कारण। प्राचीन समय में धारदार वस्तुएं, विशेष रूप से चाकू, सुरक्षा की दृष्टि से भी जोखिमपूर्ण मानी जाती थीं। यह संभव है कि चाकू को मायके से ससुराल लाने की मनाही सुरक्षा और जिम्मेदारी के कारणों से भी जुड़ी हो। चाकू से जुड़ी प्राचीन मान्यताएं और कहानियां। भारतीय संस्कृति में धारदार वस्तुओं को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। इनका उद्देश्य परिवार और समाज में अनुशासन और शांति बनाए रखना था। उदाहरण के लिए, 1. उपहार में चाकू न देना। यदि चाकू उपहार में दिया जाए तो इसे बदले में कुछ सिक्कों के साथ वापस खरीदने की परंपरा है। यह माना जाता है कि ऐसा न करने पर संबंधों में दरार आ सकती है। 2. रात में चाकू का उपयोग न करना। यह एक पुरानी मान्यता है कि रात में चाकू का उपयोग अशुभ होता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और सावधानी को बढ़ावा देना था। आधुनिक संदर्भ में चाकू से जुड़ी मान्यताएं। आज के समय में जब विज्ञान और तर्क का महत्व बढ़ चुका है, चाकू से जुड़ी इन मान्यताओं को लोग केवल सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक महत्व के रूप में देखते हैं। हालांकि कई परिवार अभी भी इन परंपराओं का पालन करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या इन्हें मानना चाहिए? यदि यह परंपराएं परिवार के बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें मानने में कोई हानि नहीं है। लेकिन यदि आप इन्हें अंधविश्वास मानते हैं और इसका आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप इन्हें नजरअंदाज भी कर सकते हैं। 3. है अशुद्ध या टूटे हुए बर्तन। यदि घर लौटते समय किसी महिला के पास टूटे हुए या अशुद्ध बर्तन हो, तो यह माना जाता है कि वह बर्तन घर में दरिद्रता और गरीबी ला सकते हैं। बर्तन घर के लिए एक सकारात्मक प्रतीक माने जाते हैं, और यदि वे टूटे या अशुद्ध हों, तो यह घर के भीतर दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अशुद्ध या टूटे हुए बर्तन, अशुभता की मान्यता और इसके पीछे के कारण। भारतीय समाज में घर की वस्तुओं से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता यह है कि घर में अशुद्ध या टूटे हुए बर्तन रखना अशुभ होता है। यह मान्यता विशेष रूप से मायके से ससुराल लाए गए बर्तनों के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि ऐसे बर्तन परिवार की समृद्धि, सुख शांति और रिश्तों में नकारात्मकता ला सकते हैं। यह परंपरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों से जुड़ी है, बल्कि इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक महत्व भी है। इस लेख में हम अशुद्ध और टूटे हुए बर्तनों से जुड़ी इन मान्यताओं को विस्तार से समझेंगे, इनके सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और आधुनिक दृष्टिकोण से इन पर चर्चा करेंगे। अशुद्ध या टूटे हुए बर्तन, परंपरा और मान्यता। भारतीय घरों में बर्तन न केवल उपयोगी वस्तुएं हैं, बल्कि वे समृद्धि, साफ सफाई और घर के सामंजस्य के प्रतीक भी माने जाते हैं। किसी भी परिवार में बर्तनों का उपयोग दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है और इनकी स्थिति को घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जोड़ा जाता है। 1. टूटे हुए बर्तन अशुभ क्यों माने जाते हैं? समृद्धि में कमी का संकेत। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। टूटे हुए बर्तन घर में दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि यदि घर में टूटे हुए बर्तन रखे जाते हैं तो यह परिवार की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रिश्तों में दरार का प्रतीक। टूटे हुए बर्तन को अक्सर पारिवारिक रिश्तों में दरार और कलह का प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से यदि मायके से ऐसा कोई बर्तन लाया जाए तो इसे दंपत्ति के रिश्तों में खटास का कारण माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार टूटे हुए बर्तन घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। 2. अशुद्ध बर्तन क्यों माने जाते हैं अशुभ? धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय परंपराओं में स्वच्छता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अशुद्ध बर्तन न केवल शारीरिक अशुद्धता का प्रतीक हैं, बल्कि आध्यात्मिक अशुद्धता का भी संकेत देते हैं। पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर अशुद्ध बर्तनों का उपयोग वर्जित है। परिवार की सेहत और समृद्धि पर प्रभाव। अशुद्ध बर्तनों से बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसे लेकर यह धारणा है कि ये घर में दरिद्रता और कष्ट का कारण बन सकते हैं। मायके से टूटे या अशुद्ध बर्तन लाने की मनाही। 1. प्रतीकात्मकता और भावनात्मक प्रभाव। मायके से कोई भी वस्तु लाना न केवल भौतिक बल्कि भावनात्मक महत्व भी रखता है। यदि मायके से टूटा हुआ या अशुद्ध बर्तन लाया जाए तो इसे ससुराल के लिए नकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाता है। यह संकेत देता है कि नई दुल्हन अपने नए घर के लिए शुभ वस्तुओं का चुनाव नहीं कर सकी। 2. सामाजिक मान्यताएं। समाज में यह विश्वास है कि मायके से अशुद्ध या टूटे हुए बर्तन लाने से ससुराल का माहौल प्रभावित होता है। यह घर की स्त्री के कर्तव्यबोध और परिवार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा कर सकता है। 3. आर्थिक प्रतीकवाद। माना जाता है कि मायके से लाए गए बर्तन परिवार की समृद्धि और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वे टूटे हुए या अशुद्ध हों, तो इसे परिवार की आर्थिक स्थिति और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में जब समाज में तर्क और विज्ञान का महत्व बढ़ गया है, इन मान्यताओं को सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक महत्व के रूप में देखा जा सकता है। टूटे या अशुद्ध बर्तन रखने का सीधा संबंध स्वच्छता, अनुशासन और परिवार की व्यवस्था से है। क्या इसे मानना चाहिए? यदि आप परंपराओं का सम्मान करना चाहते हैं, तो इस मान्यता का पालन करना गलत नहीं है। लेकिन यदि आप इसे अंधविश्वास मानते हैं, तो इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना अधिक उचित होगा। सांस्कृतिक और पारिवारिक संदर्भ। भारतीय समाज में यह विश्वास गहरे तौर पर मौजूद है कि कुछ चीजों का मायके से घर लाना परिवार की खुशियों के लिए ठीक नहीं होता। हालांकि यह सब विश्वासों पर आधारित है और किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी लोग इन्हें आस्था और परंपरा के तौर पर मानते हैं। इन विश्वासों का उद्देश्य परिवारों में शांति और समृद्धि बनाए रखना होता है और यह समाज में एकजुटता और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। घर के बड़ों का यह मानना होता है कि शुभ कार्यों के दौरान नकारात्मक चीजों को घर में नहीं लाना चाहिए ताकि घर का माहौल सकारात्मक बना रहे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर परिवार और समुदाय में अलग अलग मान्यताएं होती हैं और इन्हें समझने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। निष्कर्ष। आखिरकार यह सभी बातें पारंपरिक विश्वासों और सांस्कृतिक आदतों से जुड़ी हैं। आधुनिक समाज में इन परंपराओं को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव आ चुका है और कई लोग इन्हें केवल एक पुराने समय की बातें मानते हैं। फिर भी कुछ परिवारों में ये मान्यताएं अभी भी प्रचलित हैं और इन्हें आदर के साथ पालन किया जाता है।